चैप्टर है आपका डीप वाटर। डीप वाटर का मतलब क्या है सुजीत कुमार? डीप वाटर, वाटर मीन्स पानी, पानी होता है। डीप मतलब गहरा, तो डीप वाटर मतलब गहरा पानी। रिटन बाय मिस्टर विलियम डगलस। इनका पूरा नाम था विलियम सी डगलस, है ना। ये रहने वाले के अमेरिका, कैलिफोर्निया के रहने वाले के। शुरू करते हैं। फ्राइटिंग ऑफ सी वेव्स, समुद्र की लहरों से भयभीत। फ्राइटिंग मतलब भयभीत, सी वेव समुद्र की लहरें, समुद्र की लहरों से भयभीत। डगलस was about 4 years old। डगलस की आयु लगभग 4 वर्ष की थी। He visited a beach in California with his father। वो अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया की एक बीच पर पहुंचे थे। बीच मतलब समुद्री किनारा। तो वो अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया की एक बीच पर पहुंचे थे। The waves knocked him down। लहरों ने उनको गिरा दिया। And swept over him। और उनकी ऊपर से चली गई। लहरों ने उनको गिरा दिया, नॉकडाउन दे दिया, धकेल दिया उनको, और उनके ऊपर से गुजर गई। He was buried in the water। वो पानी में दफन हो गए थे। buried मतलब दफन हो जाएगा, पानी में दफन हो गए थे। पानी में दफन होने का मतलब है कि उनके ऊपर पूरा पानी ही पानी था। And was breathless। और वो श्वास भी नहीं ले पा रहे थे। He was terrorized by the strong force of waves। वो शक्तिशाली लहरों से डर गए थे। But his father had only laughed। लेकिन उनके पिता को केवल हंसी आ रही थी। ये वाइडिंग वाटर सिंस गैंग। उसके बाद से उन्होंने वाटर यानी पानी को अवॉइड करना शुरू कर दिया। इसके बाद से उन्होंने पानी को अवॉइड करना शुरू कर दिया। आप में से कोई कभी डूबा है क्या पानी में? कोई नहीं डूबा। तो फिर आप लोगों को क्या पता कि डूबने वाले का कष्ट क्या होता है ना। कभी आप लोगों ने नदी वगैरह में स्नान नहीं किया? आया नहीं, नहाया है, डूबे नहीं, किनारे तो नहा लिया, है ना। तो फिर आपको पता नहीं कि डूबने वाले का दर्द क्या होता है, उसे कैसा फील होता है। चल, कभी किसी ने स्विमिंग वगैरह की? स्विमिंग आती है किसी को? नहीं आती है। किसी बॉयज़ को स्विमिंग आती है क्या? तैरना आता है किसी को? नहीं आता। चलिए फिर हम लोग चलते हैं द YMCA पूल। YMCA पूल पर चलते हैं। तो YMCA पूल ये एक तालाब का नाम है। When डगलस was 10 और 11 years old। जब डगलस की आयु 10 या 11 वर्ष की थी। He had decided to learn swimming। उन्होंने फैसला किया कि वो तैरना सीखेंगे। The Yakima River was treacherous। ट्रेचरस का मतलब होता है भयावह, भयावह, भयंकर। तो याकिमा रिवर थी वहाँ पर, वो बहुत ही भयावह थी, बहुत ही भयंकर थी, मतलब बहुत ही गहरी थी, है ना। यहाँ पर
ट्रेचमस का मतलब है बहुत ही गहरी थी, या फिर यूँ कह लो कि उस नदी में अक्सर कोई ना कोई डूब जाया करता था। ठीक है ना। क्वाइट अ फ्यू पीपल हैड ड्रॉन इन इट, और बहुत सारे लोग इसमें डूब चुके थे। हिज मदर एडवाइज हिम नेवर टू ट्राई टू स्विम इन इट, उनकी माँ ने सलाह दी कभी भी इस नदी में तैरने का प्रयास मत करना। उनकी माँ ने उनको सलाह दी कभी भी इस नदी में तैरने का प्रयास मत करना। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन YMCA जो पूल था, तालाब, वो क्यों सुरक्षित था? क्योंकि स्विमिंग पूल तो बनाए ही जाते हैं बच्चों का, जो जहाँ पे बच्चे स्विमिंग करना सीखते हैं। इट वॉज ओनली 2 to 3 feet डीप एट द swallow end। जो swallow end था मतलब किनारे पर, swallow end मतलब किनारा, तो किनारे पर ये 2 से 3 फीट गहरा था। किनारे पर ये 2 से 3 फीट गहरा था। अब 2 से 3 फीट का मतलब हो गया जैसे आपके कमर तक ही पानी था उसमें किनारे पर। एंड while it was about 9 feet at the other end, और दूसरी तरफ यानी गहराई में ये केवल 9 फीट गहरा था। 9 फीट मतलब जितना ये ऑफिस, बस इतना ही गहरा। ठीक है ना। तो इतना गहरा कोई बहुत ज़्यादा गहरा नहीं हो गया, क्योंकि अगर कोई भी जो लोग तैरना सीखते हैं तो उन्हें थोड़ा तो गहराई में जाना ही पड़ता है तैरने के लिए। बट इतना जगह भी गहरा नहीं कि उसमें कोई डूब के मर जाएगा, क्योंकि नीचे टाइल्स वगैरह लगी होती है जो कि साफ साफ दिखाई पड़ती है कि कौन बच्चा कितनी गहराई में है, तैर रहा है या वो डूब रहा है। वहाँ पे ट्रेनर होते हैं, है ना, तो वो उनकी पूरी की पूरी केयर करते हैं। तो इसलिए वो था पूरी तरह से सुरक्षित। जगह से जगह गहराई 9 फीट थी और कम से कम गहराई 2 या 3 फीट थी। क्लियर है? ये पॉइंट याद रखना होगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। The drop was gradual. The drop was gradual. और यहाँ पर डूबना संभव नहीं। लर्निंग स्विमिंग, अगली हैगिंग है तैरना सीखना। डगलस डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग देयर। डगलस ने फैसला किया कि वो वहाँ पर तैरना सीखेंगे। He bought a pair of water wings. उन्होंने एक जोड़ा वाटर विंग्स खरीदे। वाटर विंग्स मतलब तैरने की सामग्री। And went to the pool, और तालाब में उन्होंने प्रवेश किया। He paddled with water wings, और वे वाटर विंग्स के माध्यम से पैडल कर रहे थे। पैडल कर रहे मतलब पैरों को जो है चला रहे थे। पैडल करने मतलब पैरों को चला रहे। ही इमिटेटेड अदर्स। इमिटेटेड का मतलब होता है कॉपी करना, तो वो दूसरों की नकल भी कर रहे थे। दूसरों की नकल कर रहे थे मतलब उनको भी तैरना आता नहीं था, तो दूसरों को जैसे वो देख रहे कि तैरते हुए, उसी प्रकार से वो तैरने का प्रयास कर रहे थे। नेक्स्ट अगेन, डगलस थ्रोन डाउन इनटू डीप वाटर। डगलस को उठा करके गहरे पानी में फेंक दिया गया। डगलस को उठा करके गहरे पानी में फेंक दिया गया। He went to the pool one day. एक दिन वो तालाब पर गए थे। And found that no one else was there. और उन्होंने पाया कि वहाँ पर कोई भी और नहीं था। He was timid about going in alone. Timid मतलब डर जाना, कायर होना। तो वो डर गए तालाब में अकेले जाने से। So he sat on the side of the pool. तो वो तालाब के किनारे बैठ गए to wait for others, दूसरों का इंतजार
करने लगे। जस्ट देन अ वेल ब्यूल्ड यंग मैन केम देयर। तभी वहाँ पर एक अच्छा खासा तगड़ा युवा पुरुष आया। ही वॉज क्वाइट मैस्कुलर। वो पूरी तरह से मैस्कुलर था, मतलब मांसल था, पहलवान टाइप का। ही पिक अप डगलस। उसने डगलस को उठाया एंड थ्रो हिम इनटू डीप एंड ऑफ पूल, और उसे उठा करके गहरे पानी वाले तालाब में छोड़ दिया। हिज प्लान फॉर सेविंग हिमसेल्फ। उन्होंने योजना बनाई अपने आप को बचाने की। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आप तैरने के लिए जाते हो तो इससे पहले कि वो आपको तैरना सिखाएं, वो आपको बताते हैं कि अगर आप डूबने लगे तो आप बचोगे कैसे। बचना पहले सिखाया जाता है। जैसे अगर आपको किसी ने मोटरसाइकिल, स्कूटी वगैरह चलाना सिखाया होगा तो इससे पहले कि उसने चलाना सिखाया होगा, पहले रोकना सिखाया होगा। रोकोगे कैसे, है ना। उसी तरह से तैरने से पहले सिखाया जाता है कि अगर डूबने लगे तो बचोगे कैसे, उसको भी सिखाया गया था। तो अब देखिए उसने क्या प्लान किया। डगलस लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन। डगलस बैठा बैठा हुआ ही लैंड कर रहा था, जब नीचे जा रहा था, डूब रहा था। सॉलोड वाटर, पानी पी गया था। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और वो तुरंत ही बॉटम पर, मतलब नीचे जो जमीन होती है वहाँ तक पहुँच गया। डगलस वॉज टेरिफाइड। डगलस डरा हुआ था। बट ही कुड थिंक ऑफ सम प्लान टू सेव हिमसेल्फ। लेकिन उसने अपने आप को बचाने के लिए एक योजना बनाई। He decided to spring from the bottom of the pool as soon as he toes touched it. उसने योजना बनाई कि वो स्प्रिंग की तरह, जैसे स्प्रिंग होती है ना, जब आगे तो एकदम से ऊपर जाके, तो वो स्प्रिंग की तरह ऊपर की ओर छलांग मारेगा जैसे ही वो नीचे बॉटम पर पहुँचेगा, जैसे उसके पैरों के पंजे बॉटम को टच करें। क्लियर? He hoped he could pop like a cork to the surface. उसने सोचा जैसे कॉर्क उछलती है वैसे ही वो उछल करके पानी के सरफेस पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। उसने सोचा जैसे कॉर्क उछलती है, कॉर्क आप लोग जानते होंगे जो बोतल में लगी होती है, उसको उछल जाती है। जैसे कॉर्क उछलती है वैसे वो उछल करके पानी के ऊपर सरफेस पर आ जाएगा। देन ही को लाई फ्लैट, फिर वो लेके जाएगा लंबा लंबा, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैडल करते हुए यानी कि पैरों को चलाते हुए तालाब के किनारे तक पहुंच जाएगा। ये सब उसने अपने दिमाग में सोचा, प्लान किया उसने, है ना। अब हुआ क्या, चलो उसको देख लेते हैं। हिज फर्स्ट राइजिंग फ्रॉम द बॉटम। उसकी पहली उछाल बॉटम से। As soon as his toes touched the tiles floor of the pool, जैसे ही उसके पैर तालाब की फर्श से टच किए, डगलस बाउंस विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ। डगलस अपनी पूरी ताकत से उछला। इंस्टेड ही डिड नॉट राइज क्विकली, और फिर भी वो बहुत तेजी से उछल नहीं पाया। ही केम अप स्लोली, वो ऊपर बहुत धीमे धीमे आ रहा था। He opened his eyes, उसने अपनी आंखें खोली। He could see only water, उसे केवल पानी ही पानी दिखाई दिया। Instead he grew panicky, और उसके ऊपर भय चढ़ गया, वो भयभीत हो गया। He was suffocating, वो श्वास नहीं ले पा रहा था। He tried to shout, वो चिल्लाने का प्रयास कर रहा था। But there was no sound, पर वहाँ तो कोई आवाज़ सुनने वाला थी नहीं, पर वहाँ तो उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई था ही नहीं। Finally his eyes and nose came out of water,
आखिर में उसकी आंखें और उसकी नाक पानी से बाहर निकले। He beat his arm, उसने अपने हाथों को छपछपाया। He cried, raise his legs, उसने अपने पैरों को उठाने का प्रयास किया। But they hung like dead weight, लेकिन उसके पैर ऐसा लग रहा था जैसे कि मरे हुए लटक रहे, और उसके पैर ऐसे लटक रहे कि जैसे मर गए हों, पैरों में जान ही नहीं रह गई थी। He felt something was pulling him downward again, उसने महसूस किया कोई चीज़ उसे है जो फिर से नीचे खींच रही है। उसने महसूस किया कि कोई चीज़ है जो उसे फिर से नीचे खींच रही है। Once again he moved downward, एक बार फिर से वो नीचे जाने लगा। He had spent all his energy, उसने अपनी सारी एनर्जी खर्च कर दी। He had lost all his breath, उसकी सांसें भी उखड़ गई थी। His lungs ached and his head throbbed, उसका जो लंच फेफड़े थे उसमें एचिंग हो रही थी क्योंकि पानी भर गया था, और उसका सिर भी चकराने लगा था। थ्रोब, चकराना। He was getting dizzy, उसे चक्कर आने लगे थे। But fortunately he could remember his strategy, लेकिन भाग्य से उसे अपनी योजना अच्छे से याद थी। तो अभी हमने पूछा कि डूबने पे कैसा लगता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब आपको पता चल गया होगा कि डूबने पे कैसा लगता है ना। जब इंसान डूबता है ना, तो जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल पावर है ना, गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होती है, जो ज़मीन में होती नीचे, वो इंसान को नीचे खींचती है, ठीक है ना। पानी की जो लहरें होती हैं, जब आप पानी के ऊपर होते हो, आपका शरीर जो होता है वो आधा शरीर पानी के ऊपर होता है, तब वो लहरें आपको ऊपर उछालती, ठीक है। जब आपके पैरों के नीचे ज़मीन होती है, ध्यान से समझिएगा, जब आपके पैरों के नीचे ज़मीन होती है तो वो लहरें आपको ऊपर की तरफ उछालेंगी, आपको लगेगा पानी ऊपर उछाल रहा है। लेकिन जब आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और आप गड्ढे में पड़ जाते हो, है ना, गड्ढे में पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है, तो ज़मीन है नीचे, फिर कहीं नीचे है, तो जहाँ पर भी नीचे ज़मीन होती है ना, वो फिर आपको नीचे की तरफ खींचना शुरू करती है। उसी को बोलते हैं डूबना, है ना। और डूबने का एक्सपीरियंस है हमें। एक बार हम डूबे थे गोमती में, ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ में गए हुए थे, और मेरे दोस्त तो बड़े बड़े थे, हम छोटे थे, विराट जितने थे छोटे थे, और दोस्त मेरे सब आप लोग जितने थे बड़े बड़े थे। तो वो सब तैर रहे थे, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी था साथ में, रमेश यादव, तो वो सब तैर लेके कि वो सब तैर रहे थे, और वो मेरा हाथ पकड़ के ले जा रहे थे। तो भी अच्छा लग रहा था, वहाँ पे ज़मीन थी, उन्होंने छोड़ दिया, और हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए और गहरे पानी में चले गए। तो वो गहरे पानी में फिर वो मेरा पैर ऐसी जगह पे पड़ा जिसके नीचे ज़मीन ही नहीं थी। तो हमने आंखें खोली, चारों तरफ पानी ही पानी, जैसे यहाँ पे बताया गया, चारों तरफ पानी ही पानी, बालू जैसा पानी, क्योंकि बाढ़ आई हुई थी उस समय नदी में, तो बाढ़ वाले ने की थी उसमें, चारों तरफ बालू जैसा पानी पानी, डूब रहे थे, पानी पी गए। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया डूबते हुए, खींच लिया था, खैर बाहर आ गए थे, लेकिन यह मालूम पड़ गया था डूबना किससे का, डूबने का एक्सपीरियंस हो गया। तो बहुत ही डेंजरस होता है, ख़ासतौर पे इंसान ना बहुत जगह घबरा जाता है, जैसा कि यहाँ पे विलियम सी डगलस बहुत जगह घबरा गए। और अब आके सेकेंड ट्राई पर उनके, इस सेकेंड टाइम इमर्जिंग, उनका दूसरी बार का प्रयास। वंस अगेन ही स्प्रैंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, एक बार फिर से उन्होंने पूल के बॉटम से स्प्रैंग किया, है ना, छलांग मारी ऊपर की तरफ, स्प्रैंग किया, जैसे स्प्रिंग होती है जब आगे तो ऐसे ऊपर की तरफ भागती, वैसे उन्होंने पैर से ऐसे सिकोड़े और ऐसे ऊपर खोले, मतलब छलांग मारी ऊपर की तरफ। ही वॉज पैरालाइज्ड, स्टिफ एंड रिजिड, पर उनको ऐसा लगा कि जैसे उनके पैरों में पैरालाइज हो गया है, तो छलांग को मार ही नहीं पाए। स्टिफ, उनके पैर जैसे अकड़ गए हैं, रिजिड, जैसे जड़ बन गए हैं। But when he jumped, he could see only water around him.
पर जब उन्होंने जंप मारी भी तो चारों तरफ दिखा केवल पानी ही पानी। देन सडनली ही रीच द सरफेस, फिर अचानक से वो नीचे सरफेस में पहुंच गए। हिज आइज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर, उनकी आँखें और उनकी नाक पानी से बाहर आए। बट ही बिगेन टू गो डाउन वंस अगेन, लेकिन वो एक बार फिर से नीचे जाने लगे। गेटिंग अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस बेहोश। वंस अगेन ही बिगेन टू ड्रिफ्ट डाउनवर्ड, एक बार फिर से वो नीचे जा रहे। ही कुड मेक नो एफर्ट, अब कि वो कोई प्रयास भी नहीं कर सके। ही वॉज रिलैक्स, अब वो बिल्कुल रिलैक्स हो गए, बिल्कुल रिलैक्स हो गए। देयर वॉज नो फियर, अब उनको भय भी नहीं लग रहा था। देयर वॉज नो पैनिक, अब वो बिल्कुल भी डरे नहीं थे। इट वॉज ऑल क्वाइट एंड पीसफुल, बिल्कुल शांति थी चारों तरफ, मानसिक शांति भी उनको हो गई। He felt as he was floating into space, उनको ऐसा महसूस हो रहा क्या जैसे कि वो हवा में उड़ के जा रहे हैं। He was unconscious, वो बेहोश हो चुके। He was unconscious, वो बेहोश हो चुके, है ना। अब देखो यहाँ पे बेहोशी का वर्णन कितने खूबसूरत शब्दों में किया गया, शब्दों पे जरा गौर करिएगा। यहाँ पे क्योंकि क्या लिखा, ही वॉज रिलैक्स, वो रिलैक्स हो गए। देयर वॉज नो फियर, उनको डर बिल्कुल नहीं लग रहा था। देयर वॉज नो पैनिक, भयभीत बिल्कुल भी नहीं थे। इट वॉज ऑल क्वाइट एंड पीसफुल, चारों तरफ शांति थी, दिमाग में भी शांति हो गई थी। ही फेल्ट एज ही वॉज फ्लोटिंग इन स्पेस, वैसे महसूस कर रहे थे जैसे वो हवा में उड़ के जा रहे हैं। ही वॉज अनकॉन्शियस, वे बेहोश। ठीक, इन बातों को हमने दोबारा रिपीट किया, क्यों? क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आएगा इसमें कि वो अनकॉन्शियस होने पर कैसा महसूस कर रहे हैं, है ना। तो ये आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि अनकॉन्शियस होने पे वो कैसा महसूस कर रहे हैं। वैसे लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा मज़ा कभी आया है तो वो बेहोश होने पर ही आया है। अपनी पर्सनली हम बता रहे हैं, ठीक है ना। जब बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था हार्ट अटैक के बाद, 2 बार बेहोश हुए थे, तो दोनों ही बार, खासकर पे पहली बार तो लंबी बेहोशी आई थी, 25-30 मिनट की बेहोशी थी उसमें। तो पहली बार में जो बेहोश हुए थे बड़ा ही आनंद आ रहा, ऐसा लग रहा था किसी उड़न खटोले पे बैठे हुए हैं और आसमान के बीच में से उड़ के चले जा रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा फील हो रहा था और एकदम से ऐसा लगा कि जैसे गहरी नींद में सो गए। कुछ ऐसा ही डिस्क्राइब यहाँ पर भी किया गया है, समझ सकते हो। इसका मतलब ये है कि हर कोई जो बेहोश होता है वो ऐसा ही फील करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते, डगलस सेव, डगलस की जान बच गई। व्हेन डगलस रीगेन्ड हिज कॉन्शियसनेस, जब डगलस ने अपनी बेहोशी से वापस आए, ही रियलाइज ही हैड बीन सेव, उन्होंने महसूस किया कि उनकी जान बच गई। ही वॉज लाइंग ऑन हिज स्टमक, वो अपने पेट के बल लेटे हुए थे। ही वॉज वॉमिटिंग, वो वॉमिटिंग कर रहे थे। ही हर्ड वॉइसेस, वो आवाज़ें सुन रहे थे। Someone said he had nearly died, कोई कह रहा था वो लगभग मरने ही वाले थे। The young man who had thrown him into the pool said that he had done it out of fun, वो युवा पुरुष जिसने उठा के उनको पानी में फेंका था, वो कह रहा था मैंने तो केवल फन के लिए किया, मज़े के लिए किया, जान लेने के लिए थोड़ी नहीं किया, है ना। डगलस एग्जॉस्टेड, डगलस थक गए थे। एग्जॉस्टेड, थक जाना, फिजिकल टायर्डनेस, शारीरिक थकावट को बोलते हैं एग्जॉस्टनेस। आफ्टर सम टाइम डगलस वेंट होम, कुछ समय के बाद डगलस घर चले गए। डगलस कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात डगलस कुछ खा नहीं सके। ही वॉज वीक, वो बहुत कमज़ोर थे। एंड ट्रेम्बलिंग, और कपकपा रहे थे वो। ही shook and cried on his back,
वे काँप रहे थे और अपनी बिस्तर पे पड़े हुए रो रहे थे। द ग्रेटफुल एक्सपीरियंस हॉन्टेड हिम अगेन एंड अगेन। वो भयंकर अनुभव उन्हें बार बार डरा रहा था। हाउंटिंग ग्रेटफुल एक्सपीरियंस, तो वो भयंकर अनुभव उन्हें बार बार डरा रहा है। अगली है A few years later, he went to the waters of Cascade. कुछ सालों के बाद वे पानी के एक ऐसे स्थान पर पहुंचे। He wished to wade into them. उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वे वहाँ पर तैरेंगे। The terror seized him again. लेकिन भय ने उनके ऊपर फिर से कब्जा कर लिया। His legs were paralyzed. उनके पैर पैरालाइज हो गए थे, जाम हो गए थे। Whenever and wherever he went fishing, जब भी वो फिशिंग करने जाते थे। कैनोइंग, नाव में सवारी करते थे। बाथिंग, स्नान करते थे। एंड स्विमिंग, या फिर तैरते थे। He was seized with terror. उनके ऊपर भय व्याप्त हो जाता था। The joy of living was lost. वे जीवन को जीने का आनंद खो दिए थे। Finally, Douglas decided to get an instructor to help him overcome his fear. क्या लिखा है? Fear of water. फिर उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर मतलब एक टीचर लगाया, उन्हें टीच करने के लिए, जो उन्हें पानी के डर से बाहर निकाले। तो मतलब कहने का ये है कि जब भी वो किसी पानी के करीब में जाते थे, जैसे नदी हो गया, झील हो गया, तालाब हो गया, कभी भी कहीं भी किसी भी पानी के करीब जाते थे, कुछ भी करने के लिए जाते थे। कुछ भी करने के लिए का मतलब हो गया कि जैसे कि वो नहाने जाते थे या नाव में सवारी करते थे, या पानी का कुछ भी काम करते थे, तो स्विमिंग करने जाते थे, तो वो डर जाते थे, उनके पैर जाम हो जाते थे, वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, है ना। पानी से उनको डर लगने लगता था। उन्हें वही याद आता था जब वो 4-5 साल के थे, तो लहरें उनके ऊपर से गुजर गई थी, पानी में वो दफन हो गए। 10-11 साल के थे तो वो तालाब में डूब गए थे, तब भी वो पानी में दफन हुए थे। वो जो भय था उनके ऊपर, वो उनके ऊपर व्याप्त हो जाता था। तो उस भय से निकलने के लिए उन्होंने लगाया फिर एक टीचर। क्लियर? तो ऐसे ही उसके बाद से हमारे भी पेरेंट्स ने, खासकर मैं मम्मी जी ने तो मना कर गया था, नदी में कभी मत जाना। कसम गई थी, नदी में नहीं जाओगे। और बताया गया कि तुम्हारे सिर पे भंवरा है और नदी में भी भंवरा होता है, उसमें पड़ जाओगे क्यों डूब जाओगे, नदी में नहीं जाओगे। ठीक है? तो वो कभी भी नदी में हमको अपने साथ नाव वगैरह में भी नहीं ले जाती कि बोट वगैरह में। इवन बुद्धा पार्क के जो पैनल है उसमें भी बुकिंग नहीं करनी देती, ठीक है ना। तो वो भी बना था। तो हम क्या करते थे, चले जाते थे इलाहाबाद संगम, और वहाँ पर बढ़िया आराम से अकेले जाते थे किसी के साथ, फैमिली के साथ तो गए ही गए, अकेले भी जाते थे। अब चूँकि बड़े हो गए थे, कमाते थे और कभी कभी घूमने भी चले जाते थे, अक्सर आउट ऑफ सिटी चले जाते थे। तो संगम मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पर जाते थे। तो वहाँ पे अच्छा क्या लगता है, वहाँ पर संगम में जो गंगा और जमुना का जो संगम है, खासकर पे आप जमुना का पानी आप देखोगे डार्क ग्रीन है ना, और गंगा का पानी देखोगे सिल्वर कलर का पानी, मिक्स नहीं होता, बिल्कुल अलग अलग। कई बार हमने उसकी वीडियो बनाई, कई बार वहाँ पे नाव से गए तो देखा कि पानी मतलब जमुना का पानी बिल्कुल ग्रीन और गंगा का पानी बिल्कुल वाइट और मिक्स नहीं होता। एक अजूबा है ऊपर वाले का एक चमत्कार, आप देख करके हैरत हो जाओगे कि पानी मिक्स नहीं होती, क्लियर दिखाई पड़ती है नदी कि ये जमुना है और यहाँ से गंगा जी। और जहाँ पे संगम है वहाँ पे उन्होंने कुछ बना रखा है घाट वगैरह टाइप का, बीचों बीच में जाके, जहाँ पे गंगा और जमुना जी मिलती है और सरस्वती जहाँ पे विलुप्त हुई।
बीचों बीच में जा करके वहाँ पे उन्होंने बना रखा है, प्लेटफॉर्म टाइप का बना रखा है कि वहाँ पे नाव वगैरह रुकते हैं। तो वहाँ पे आप उतरोगे क्योंकि घुटने तक ही पानी रहेगा, ज़्यादा पानी नहीं है। वहाँ पर आप संगम के जल में स्नान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो बनाया हुआ है, लेकिन काफ़ी दूर तक वो पूरा मतलब पूरी जमुना जी पार करके और गंगा जी भी थोड़ी पार करते हैं, काफ़ी अंदर तक ले जाते हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी मतलब रोमांचक लगता है। पानी को कितना गहरा आप देखोगे तो बिल्कुल रूह अंदर तक काँप जाएगी, ठीक है। और ख़ास तौर पे अगर आप कभी पानी के अंदर दफन हुए हो, कभी आप डूबे हो, तब वो भय जो होगा ना वो काफ़ी जगह आपके ऊपर व्याप्त होगा, ठीक है ना, जैसे कि राइटर ने यहाँ पर बताया। तो चलिए इसके बाद इतना रिवाइज कर लो, फिर आगे शुरू करते हैं। विराट, हाँ अभी ब्रेक में लिया, इसीलिए लिया, बताने के लिए लिया। एड हो गया, चेक करा लो पहले क्या हुआ, क्या दिया। पंपिंग प्रूफ कर दिया, एफ इज द मिड पॉइंट, और पीसी हो गया। कुछ लगे मिस कर दी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ये लिखना चाहिए था। हाँ तो डायरेक्ट नहीं जा सकते ना, क्योंकि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी है, इसलिए ए ई इक्वल टू बी ई करना चाहिए था, ठीक है ना। और फिर इसलिए अब ए ई को क्या करना चाहिए था, ए ई इक्वल टू बी एफ करना चाहिए, डी ई इक्वल टू एफ सी करना चाहिए, ठीक है। फिर हो जाएगा कि सो एफ इज द मिड पॉइंट, तब ये होगा बस, ठीक है। इतना आपको और लिखना चाहिए। अच्छा 9th में क्या है देखने में कि बिल्कुल सेम टू सेम ही लग रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, ओके ओके, लेंथ ऑफ पी क्यू की लेंथ निकालनी है ट्रैकियम में। पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ एगी, ये मिड पॉइंट है, एगी एंड बी सी मिड पॉइंट। पी क्यू पैरेलल सेगी, पी क्यू पैरेलल सी डी, पी क्यू पैरेलल सी डी, ए बी इक्वल टू 8, सी इक्वल टू 10, find the length of PQ. Parallel side. तो हाफ होगा ना, हाफ इधर करनी, हाफ इधर। एरिया नहीं क्या रखा है क्या इसका? एक पॉइंट 2 है, 3 है, 2 है ना? वही जो मैं बता रहा हूँ, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू का हो जाएगा, वैसे कि क्रैकजियम का जो फार्मूला होता है पूरा बता देते हैं। एरिया ऑफ क्रैकजियम का जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू पैरेलल लाइंस, सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू हाइट, ये फार्मूला। तो यहाँ से जो हमारे पास ये रखा है, अब जैसे अब हमें निकालना क्या है, पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू अगर फाइंड करना है तो हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस, तो सम ऑफ पैरेलल लाइंस जो देखा हमें क्या
तो ये हो जाएगा 80 टू 9। सर ये सर बेसिक बेसिक यही नहीं है। इसको हटा दें। हाँ, जो डेटा गया रखो डेटा से निकाल लेंगे। हाँ प्राप्ति सोल गुड्स बस इतनी। तो क्या करोगे? सोल गुड्स अब किसी का नाम तो नहीं रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? कैश आप बेच रहे हो, कैश बेच रहे हो तो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा आपको। तो कैश अकाउंट तो सेल्स अकाउंट, और आगे तो ये आपने पूछा कि बताया? और कोई पूछने? जितना पढ़ाया उतना समझ में आया? आगे शुरू करें। चलो आगे शुरू करते हैं। लर्निंग स्विमिंग, तैरना सीखना। द इंस्ट्रक्टर हेल्प हिम बिट बाय बिट। जो इंस्ट्रक्टर था, इंस्ट्रक्टर मतलब दिशा निर्देश देने वाला, मतलब टीचर, गुरु। तो जो गुरु थे वो उनको सिखा रहे थे बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा कर, पीस बाय पीस, टुकड़ों में। फर्स्ट ही पुट अ बेल्ट अराउंड गैगलस। पहले उन्होंने गैगलस के चारों तरफ एक बेल्ट बांधी, बेल्ट, and attached the belt with a rope, और बेल्ट में एक रस्सी बांध ली। He held the end of the rope, उन्होंने रस्सी के सिरे को पकड़ा। As they moved up and down the pool, क्योंकि वो पूल में जा रहे थे और आ रहे, और उनसे बोला पूल में जाइए और आइए। He made Douglas put his face under the water and exhale, उन्होंने कहा कि अपने चेहरा अंदर करो, पानी के अंदर करो, और एक्सहेल करो यानी अपनी श्वास छोड़ो। इनहेल का मतलब श्वास लेना होता है, एक्सहेल का मतलब श्वास को छोड़ना होता है। तो जब आप पानी के अंदर रहते हो, कि पानी के अंदर आप श्वास को छोड़ सकते हो, ले नहीं सकते हो, लोगे कि पानी चला जाएगा, छोड़ सकते हो। He held Douglas on the side of the pool, वो गैगलस को पूल के साइड में ले गए, किनारे पर ले गए, एंड मेक हिम किक विद लेग्स, और लात मार के उनको धकेल दिया अंदर। ही वॉज विद डगलस फॉर अबाउट 6 months, वो डगलस के साथ में रह के 6 महीने तक। व्हेन ही फेल्ट दैट डगलस वॉज एबल टू स्विम अलोन, जब उन्होंने महसूस किया कि डगलस अकेले तैर सकते हैं, ही लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया। स्विमिंग इन डिफरेंट लेक्स, लेक्स मतलब झील, लेक्स मतलब झील। तो झील क्या होता है? झील तो भैया एक तालाब से बड़ा होता है। आफ्टर ट्रेनिंग वॉज फिनिश्ड, जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई, डगलस वंडर्ड इफ ही वुड बी टेरर स्ट्राइकिंग, डगलस को आश्चर्य हुआ क्योंकि भय उनके ऊपर चढ़ गया था एक बार फिर से। When he would be alone in the pool, जब भी वो तालाब में अकेले होते, he cried and tingy vesties of the old Kerala Tigriker, उन्होंने प्रयास किया पर छोटा मोटा भय उनके ऊपर वापस लौट ही आता था। But now he was not afraid, लेकिन अब वो बिल्कुल नहीं करते। डगलस वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, पर डगलस अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे। सो ही वेंट टू द लैक वेंटवोर्थ इन न्यू हेमिस्फायर, इसलिए वो कहाँ गए? न्यू हेमिस्फायर में एक लैक था जिसका नाम था वेंटवोर्थ, वहाँ पर वो गए। He dived off a dock at Trigger Island, उन्होंने डाइव डुबकी लगाई ऑफ अ डॉक, और ट्रिगर मतलब एट ट्रिगर आइलैंड,
उन्होंने एक डुबकी लगाई एक आइलैंड पर निकलने के लिए, क्रिक्स आइलैंड, एक क्रिक्स आइलैंड पर निकलने के लिए। ही स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एट आइलैंड। उन्हें 2 मील तक तैरना पड़ा, क्रॉस करना पड़ा, मतलब पानी के अंदर तैरना पड़ा आइलैंड तक पहुंचने के लिए। ही यूज्ड ऑल द स्ट्रोक्स, उन्होंने सारे स्ट्रोक्स यूज़ किए, या ही न्यू, जो वो जानते थे। स्ट्रोक्स मतलब वही है, पेट के बल तैरना, उल्टा होके तैरना, है ना, और जो भी उनके तैरने के तरीके होते हैं वो सब उन्होंने यूज़ किए। ओनली वंस या टेरर रिटर्न, केवल एक बार ही उनके ऊपर भय वापस आया था। बट डगलस वॉज एबल टू ओवरकम इट एट वंस, पर डगलस इससे तुरंत ही बाहर आ गए। ये ही हैड सम रेसिड्यू जब, हालांकि उनके मन में कुछ शक था। लाइक इस फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, अपने पहले अवसर पर ही वेंट टू द वार्म लेक, वे गर्म पानी की झील में गए। देयर ही स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, जहाँ पर वो तैर करके दूसरे किनारे पर गए और फिर वहाँ से वो वापस भी आए। टेरर डिड नॉट रीअपियर, टेरर वापस उनके पास दोबारा दिखाई नहीं दिया। डगलस गेव आउट अ क्राई ऑफ विक्ट्री, डगलस विजय के कारण चीख पड़े, डगलस विजय के कारण चीख पड़े। द लेसन लर्न बाय डगलस, डगलस की क्या सबक सीखा। हिज करियर ऑफ वॉकर एंड हिज कंक्वेस्ट ऑफ इट gave him an insight into the meaning of life and death. पानी का जो भय था और जीत की जो इच्छा थी उनके अंदर, उसने उन्हें मतलब बताया जीवन और मृत्यु का। जीवन क्या है? जब तक आपने जीतने की इच्छा है वही जीवन है। मृत्यु क्या है? जिस दिन आप हार गए वही आपकी मृत्यु है। ठीक है ना? सुख और दुख तो लगा रहता है। स्ट्रगल्स लाइफ में हैं और हमेशा रहेंगे। हम हारेंगे बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे एक चींटी होती है, दीवार पे चढ़ती है और गिरती है, चढ़ती है और गिरती है, हारती है। एक बार नहीं कई बार। पर क्या नहीं हारती है वो? हिम्मत नहीं हारती है और एट लास्ट वो चढ़ ही जाती है। जितना छोटा सा उसका शरीर नहीं होता उससे बड़ा चावल का दाना लेकर के वो चली जाती है, अपने स्टोर में जाकर के स्टोर कर लेती है। गर्मियों में आपको दिखाई पड़ेगी पर जाड़ों में दिखाई नहीं पड़ती। हमें सबक देती है कि परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें कभी भी उससे हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जब तक हम जीत रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तब तक ही हम जिंदा हैं। और जिस दिन हमने हिम्मत हार गई उस दिन हमारी मृत्यु हो जाती है। क्लियर? ये आपको सबक मिलता है। अगली लाइन, ही हैव एक्सपीरियंस द फियर ऑफ डेथ एज वेल एज द सेंसेशन ऑफ डाइंग। उन्होंने अनुभव किया था मौत के भय को भी और उन्हें मृत्यु का एहसास भी था। मौत के भय को भी उन्होंने अनुभव किया था और मृत्यु का उनको एहसास भी, मरने का एहसास भी था। He felt there is peace in death. उन्होंने महसूस किया था मौत के बाद शांति। उन्होंने महसूस किया था मौत के बाद शांति है। So he lived more intensely. इसलिए वो ज़्यादा जागरूक होकर के जी रहे थे, ज़्यादा इच्छाओं के साथ में जी रहे थे। He enjoyed life, और वो अपनी लाइफ को ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, है ना? जो एक बार मर गया या उसने मरना अनुभव कर लिया, क्योंकि मौत देखो कई प्रकार की होती है। बेहोशी भी एक प्रकार की शॉर्ट डेथ होती है जिसमें आप कुछ समय के लिए मर जाते हैं।
और मरने का आपको अनुभव होता है ना। जब आप बेहोशी से पहले या मरने से पहले आप बहुत पेन को फील कर रहे होते, बहुत दर्द महसूस कर रहे होते हो, तब आपको मरने का एहसास होता है। समझ रहे हो ना? जैसे आप नदी में डूब रहे हो, आप पानी पी गए, आपके फेफड़ों में पानी भर गया, आप बहुत तकलीफ महसूस कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपको मरने का एहसास हो रहा है। ठीक है, मौत कैसी होती है। या जिन लोगों को अटैक आता है, हार्ट अटैक आता है, दिल धड़कना बंद कर देकर, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, बॉडी के सारे पार्ट्स मरने लगते हैं, बहुत पेन होता है, इतना पेन होता है जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। आप ऊपर वाले से मौत मांगते हो पर वो मौत नहीं देता, क्योंकि लाइफ आपकी होती है, पर वहाँ पर आपको मरने का एहसास होता है। और जिन लोगों को ये भी हो जाता है मरने का एहसास या बेहोशी का, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, जैसा विलियम सी डगलस ने अपनी लाइफ को एंजॉय किया। क्लियर? विलियम सी डगलस के बारे में बात करें कि ये बहुत फेमस राइटर थे, कैलिफोर्निया के रहने वाले थे, और इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हुई हैं, और जो कि इंटर में बच्चों को समय समय पे पढ़ाई गई हैं। अभी भी जैसे आप पढ़ लो डीप वाटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आप लिख के रख लो, कुछ ना कुछ इससे ज़रूर आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है डीप वाटर, ठीक है ना। इससे पहले इनकी हमने कहानी पढ़ाई की, जो पुराना सिलेबस था बच्चों को, उसमें भी विलियम सी डगलस की स्टोरी थी, तो वो भी बच्चों को पढ़ाई की, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी थी, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये आप समझ लीजिए कि स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और कुछ मेन पॉइंट, जैसे कि तालाब की गहराई कितनी थी, है ना, किनारे पर कितनी थी और सबसे ज़्यादा गहराई कहाँ पर थी, मरने के बाद का उनको एहसास कैसा था, अपने आप को डूबने से बचाने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किया था, याकिमा रिवर के बारे में क्या बात फेमस थी, YMCA पूल पर वो क्या करने जाते थे, ठीक है ना। पिता के साथ पहली बार डूबने का उनका एक्सपीरियंस लिखिए, पूल में डूबने का उनका एक्सपीरियंस लिखिए। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको अपने दिमाग में सोचने होंगे, ठीक है ना, और इनके जवाब सोचने होंगे, चूँकि पूरी स्टोरी को आप पढ़ चुके हैं। क्लियर? ठीक है, रिवाइज करें।